आज राशि की शादी है। वो 18 साल की ही तो है। राशि के मामा मामी ने उसकी शादी तय कर दी है। राशि के मम्मी पापा नहीं है, उसके लिए जो उसके मामा मामी करेंगे वही तो उसे करना पड़ेगा। अब तो उसके मामा मामी ही उसके सब कुछ हैं। राशि जल्दी तैयार हो जा, बारात आ गई है। अरे मम्मी क्यों चिल्ला रही हो, राशि तैयार हो गई है। राशि की ममेरी बहन मुस्कान ने कहा। राशि के मामा मामी ने उसकी शादी एक बड़े ही पैसे वाले घर में तय कर दी थी और आज उसकी शादी भी हो जाएगी। पर राशि ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं करी। वो तो इसमें भी खुश है, आखिर उसके कॉलेज के सबसे अच्छे लड़के से जो उसकी शादी होने जा रही है। कॉलेज का अब ग्रेजुएशन का आखिरी साल ही बचा है, जो राशि शादी के बाद ही पूरा कर लेगी। राशि के तो मानो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। इन 12 सालों में आज जाकर उसे खुश होने का मौका मिला है। विदाई के समय राशि खूब रोई। अब ये आंसू अपने परिवार से बिछड़ने से ज़्यादा खुशी के थे, अपने सपनों के राजकुमार से जो शादी हुई थी उसकी। ससुराल में राशि का खूब धूमधाम से गृह प्रवेश किया गया। ससुराल में आते ही सारी रस्मों के बाद उसे उसके कमरे में ले जाया गया। राशि को तो बस इसी पल का इंतजार था। आज वो उसे अपने दिल की बात बता पाएगी। उसे बताएगी कि कब से वो उसको प्यार करती है और जब से उनकी शादी तय हुई है कितने सपने सजा लिए हैं उसने उन दोनों के लिए। तभी दरवाज़ा खुला। राशि ने अपने घूंघट से देखा, वो उसकी ओर ही आ रहा था। घबराहट के मारे उसने अपना लहंगा अपनी मुट्ठी में दबा लिया। उसके पति ने उसके पास बैठकर उसका घूंघट उठाया। राशि की तो शर्म से पलकें ही नहीं उठ रही थी। उसका पति उससे कुछ बोलता उससे पहले दरवाजे के बीच खड़े एक लड़के ने आवाज़ लगाई, पापा, ये कुछ सामान दादी ने छोटी माँ के लिए दिया है। ये आवाज़ सुनते ही राशि ने सामने देखा तो जिस इंसान से उसकी शादी के सपने देखे थे वो उसे छोटी माँ बुला रहा था। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, आखिर युवराज उसे छोटी माँ क्यों बुला रहा था और ये कौन है उसके सामने। जैसे उसने अपने सामने बैठे आदमी की तरफ देखा तो वो एकदम चौंक गई। ये और कोई नहीं, युवराज के पिता थे। यानी कि उसकी शादी युवराज से नहीं उसके पिता से हुई थी। ये सब सोचकर राशि की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो वहीं बेहोश हो गई। अगले दिन सुबह जब राशि की नींद खुली तो उसने अपने ऊपर कुछ भारी सा महसूस हुआ। अपने पेट पर देखा किसी का हाथ था। चेहरा घुमाकर देखा तो जसवंत राठी युवराज के पिता और उसके पति को पाया। ये देखते ही उसे कल की सारी बातें याद आ गई। उसके सारे सपने कांच की तरह टूट के बिखर गए। पर इस बार वो अपने लिए बोलना चाहती थी। उसने सोच लिया था कि वो अपने मामा मामी से पूछेगी आखिर ऐसा भी क्या कर दिया था उसने, क्या ही गलती थी उसकी जो उसके पिता की उम्र के आदमी से उसकी शादी करवा दी। वो ये सब सोच ही रही थी कि जसवंत राठी की भी नींद खुल गई। एकदम से उठकर उन्होंने उसका माथा छुआ और बोले, शुक्र है कि अब बुखार नहीं है, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे मामा तुम्हें पग फेरे के लिए लेने आते ही होंगे और वापसी में युवराज तुम्हें लेता आएगा। राशि ने चुपचाप अपना सर हिलाया और तैयार होने चली गई। थोड़ी देर में उसके मामा आए और उसे लेकर चले गए। घर पहुंचते ही मुस्कान ने सवालों की झड़ी लगा दी। जीजी आप कैसी है, जीजू कैसे है, वहाँ सब कैसे है और तेरे ससुर ने मुंह दिखाई में क्या दिया। राशि ने एक नज़र मुस्कान को देखा और उठकर अपने मामा मामी के सामने जाकर खड़ी हो गई। मामा जी, आखिर मेरी ऐसी भी क्या गलती थी जो आपने ऐसे रिश्ते में मुझे बांध दिया। अगर इतने दुखी थे आप मुझसे तो पहले बता दिया होता, मैं चुपचाप यहाँ से चली जाती। पर राशि से कुछ आगे बोला ही नहीं गया। इतने में मुस्कान बोली, दीदी आप पापा से ऐसे क्यों बात कर रही हो, क्या युवराज जीजू ने आपको कुछ कहा है। मुस्कान, मेरी शादी युवराज से नहीं हुई है बल्कि उसके पिता से हुई है। मुस्कान तो बस रोए ही जा रही थी। इतने में उसकी मामी, अरे तो और क्या करते, इतना कर्ज हो गया था तुम्हारे मामा के ऊपर। दूसरी तरफ राठी साहब अपने लिए पत्नी ढूंढ रहे थे तो हमने तुम्हारी शादी करवा दी।
बचपन से लेकर तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, इतना भी नहीं कर सकते? अरे राज करेगी राज। मुस्कान को तो यकीन ही नहीं हुआ। वो उठी और हाथ जोड़कर बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बारे में सोचा, पर आज के बाद मैं मेरे बारे में सोचने की कोशिश मत करना। मैं आज के बाद इस घर में कभी नहीं आऊंगी। मुस्कान बाहर निकली ही थी कि सामने से युवराज आता हुआ नजर आया। युवराज जी चलिए प्लीज, मुझे मेरे घर ले चलिए, मेरा यहाँ कोई नहीं रहता है। युवराज चुपचाप वापस गाड़ी में बैठ गया। पीछे से मुस्कान भागती हुई आई, जी मुझसे तो नाराज नहीं है ना? मुझे सच में कुछ नहीं पता था। राशि मुस्कान को देखकर मुस्कुरा उठी। अपना ध्यान रखना मुस्कान, घर के अंदर ना सही, बाहर तो हम मिल ही सकते हैं ना। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठ गई और युवराज ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। राशि का दिमाग सुन पड़ गया था। कैसे कोई किसी अपने के साथ इतना बुरा कर सकता है? राशि अभी अपने ख्यालों में कहीं गुम थी कि एकदम से युवराज ने गाड़ी रोक दी। ये हम कहाँ आ गए युवराज जी? हमें घर जाना था ना। युवराज कुछ नहीं बोला। ऐसे लग रहा था कि वो बोलने के लिए सब ढूंढ रहा हो। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हम यहाँ क्यों रुके हैं? युवराज ने एक नज़र राशि की तरफ देखा और फिर सामने देखते हुए बोला, आपको शादी के लिए किसकी फोटो दिखाई गई थी? उसका सवाल सुनते ही राशि चुप हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो युवराज को क्या जवाब दे। जब युवराज ने उससे दोबारा पूछा तो राशि ने धीरे से जवाब दिया, मुझे आपकी फ़ोटो दिखाई गई थी जिसमें आपके पिता भी थे। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरा रिश्ता आपके पापा के साथ हुआ है। आप चाहे तो पिताजी से बात कर सकती है। इस बारे में मेरा यकीन मानिए, हमने कभी भी आपको धोखा नहीं दिया। आपके मामा जी ने पैसे ना वापस देने से मना कर दिया और पिताजी से आपके रिश्ते की बात करी। हमें ये बताया गया था कि आप तैयार है इस शादी के लिए। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है युवराज जी। मुझे धोखा मेरे अपनों ने दिया है। घर चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे। ये सुनते ही युवराज चुप हो गया। उसने पहले गाड़ी बाजार में रोकी, वहाँ से कुछ सामान लिया और घर के लिए निकल गया। ये सामान आप प्लीज़ ये बोल कर देना कि ये सब आपके मामा जी ने दिया है। आपका यूँ खाली हाथ आना दादी और पापा को तो बुरा नहीं लगेगा, पर बुआ जी बिना बात के आपके पीछे पड़ जाएगी। राशि ने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अपना सर हिला दिया। घर पहुंचते ही दादी ने बड़े प्यार से राशि को अपने पास बिठाया और बोली, बेटा राशि, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये रिश्ता थोड़ा अटपटा सा है, पर अगर मेरी बात मानोगी तो जसवंत जैसे इंसान सबके जीवन में नहीं होता। बस 2 साल का था युवराज जब गीता गुजर गई। जसवंत खुद भी तो 22 साल का था। जैसे तैसे करके हमने मिलकर युवराज को पाला, पर अब युवराज भी कनाडा जाना चाहता है। उससे पहले वो बस अपने पिता को खुश देखना चाहता है। ये शादी भी उसी की जिद से हुई है। राशि तो कभी हैरानी से युवराज को या कभी उसकी दादी को देख रही थी। देख पुत्र, तो उसको थोड़ा टाइम दे, वो तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। जी माँ, ये बोलकर राशि चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात में जब जसवंत राठी आए तो सीधा अपने कमरे में गए। राशि वहाँ अपने कपड़े अलमारी में जमा रही थी। मुझे युवराज ने बताया आज क्या हुआ। राशि, मुझे सच में नहीं पता था। राशि ने उसकी बात बीच में ही काट दी। आपको कुछ भी कहने की या फिर माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। गलती हमसे हुई जो हमने अपने मामा जी की बातें इतनी आसानी से मान ली। उसने एकदम से आगे बढ़कर जसवंत का हाथ पकड़ लिया और बोली, हम खुश हैं कि हमें आप मिल गए, वरना न जाने मामी जी मेरी शादी किससे करवा देती। कुछ देर बाद को एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, तो झट से उसका हाथ छोड़कर पीछे हट गई। उसकी इस हरकत पर जसवंत मुस्कुरा उठा। धीरे से उसके सर पर हाथ फेरा। चलो नीचे चलते हैं, खाने का समय हो गया है। जी।
खाने की मेज पर सब बैठे हुए थे और राशि सबको खाना परोस रही थी। जसवंत राठी, राशि तुम कॉलेज कब से जाना शुरू करोगी? राशि, जी वो मैं सोच रही थी कि इस साल ओपन से ही करूं। अब एक ही साल तो बचा है। माधवी, युवराज की बुआ, बिल्कुल सही कहा राशि तुमने। वैसे भी तुम अब क्या करोगी पढ़कर? शादी तो तुम्हारी इतने अमीर घर में हो गई है। जसवंत राठी, दीदी ये कैसी बातें बोल रही है आप? आज के बाद राशि से उस घर के बारे में कोई बात नहीं करेगा। राठी भवन ही उसका घर है, हम सब उसका परिवार है। ये सब सुनकर माधवी बुआ का तो मुंह ही उतर गया था। इन सब से अगर कोई खुश था तो वो थी युवराज की दादी और युवराज। युवराज खुद को कसूरवार समझ रहा था राशि का, पर राशि के लिए उसके पिता का ये व्यवहार देखकर उसे थोड़ी संतुष्टि हुई। जसवंत राठी, राशि तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा, बस मुझे तुम्हारी पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं चाहिए। और ये साल भी ख़त्म होने में ज़्यादा समय नहीं है, तो इसके बाद क्या करना है वो भी सोच लो। चाहो तो मुझसे या युवराज से सलाह कर सकती हो इस बारे में। मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर तुम्हें दूसरों की तरह अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़े। राशि जो अब तक अपने मामा को कोस रही थी, अब मन ही मन उन्हें धन्यवाद बोल रही थी। अपने मतलब के लिए ही सही उन्होंने राशि की जिंदगी में सबसे बड़ा और अच्छा फैसला लिया। पर कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। माधवी विवाह और उनके बेटे अभिराज के लिए सबसे बड़ा झटका था। एक ही दिन में जसवंत राठी का उसकी नई नवेली दुल्हन के प्रति इतना लगाव और चिंता उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो माधवी बुआ का बेटा अभिराज ही है जो अपनी हर जरूरत के लिए अपनी नानी से पैसे लेता है। फिलहाल तो वो अपने इस अपमान का कड़वा घूंट पीकर चुप रह गया। अब देखना ये था कि नई नई खुशियां राशि की जिंदगी में कब तक ठहरती है। शादी को 6 महीने बीत गए थे। राशि की जिंदगी में सब सही चल रहा था। जसवंत जैसा पति पाकर वो बहुत खुश थी। उन दोनों के बीच जो 20 साल का अंतर था वो बस कहने भर का ही था। जसवंत ने आज तक राशि को उसकी मर्जी के बगैर छुआ भी नहीं था। वो जानता था राशि बहुत छोटी है, उसे अभी अपने पैरों पर खड़ा भी होना है। राशि को माँ की बोली बात बिल्कुल सच लगी। जसवंत जैसा पति उसे कभी नहीं मिल सकता था। उसे इस घर में आकर सिर्फ जसवंत जैसा अच्छा जीवन साथी ही नहीं बल्कि माँ का प्यार और युवराज जैसा दोस्त भी मिला। इन तीनों के होते हुए राशि को माधवी बुआ और उनका बेटा कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। आज राशि का जन्मदिन है और वो 19 साल की हो गई है। घर में इसी खुशी में एक छोटी सी पार्टी भी रखी गई है जिसके बारे में राशि को कोई अंदाजा नहीं है। सुबह जब राशि उठी तो जसवंत को खुद को देखता पाया। उसकी आंखें शर्म से झुक गई। इन 6 महीनों में उसे प्यार का एहसास हो गया था और वो ये भी जानती थी कि जसवंत भी उसे चाहता है, बस वो उसकी हाँ का इंतजार कर रहा है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं राशि। हैप्पी बर्थडे। भगवान आपको लंबी उम्र दे और आपके सारे सपने पूरे हो। थैंक यू जसवंत जी। ये लीजिए आपका गिफ्ट। हमारे लिए गिफ्ट। अपने माता पिता के जाने के बाद आज पहली बार उसे किसी ने उसके जन्मदिन का तोहफा दिया है। हमने आपका एडमिशन ज्वेलरी डिजाइन कोर्स में करवा दिया है। परसों आपका आखिरी एग्जाम है। इसके बाद से आप अपना कोर्स शुरू कर सकती है। उसके बाद जब चाहे आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर सकती हैं। हमें समझ नहीं आता जसवंत जी, हम आपका शुक्रिया कैसे करें। गीत की आंखों में आंसू भर आए। आप अपनी जिंदगी में तरक्की करें, इससे ज़्यादा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। चलिए आज आपको शॉपिंग पर लेकर चलती है। तैयार हो जाओ। नीचे आकर राशि ने सबसे आशीर्वाद लिया और जसवंत राठी के साथ बाजार चली गई। आज राशि ने दिल खोलकर मस्ती करी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपना बचपन जी रही हो। शाम को जैसे ही राशि वापस आई, घर के अंदर जाते ही
एकदम से सबने जोर से उसे जन्मदिन की बधाइयाँ दी। राशि तो देखकर हैरान ही हो गई थी। इतना प्यार देखकर उसका दिल ही भर आया। वो समझ गई थी कि सब जसवंत का ही इंतजाम है। उसने एक नज़र जसवंत को देखा और आंखों ही आंखों में धन्यवाद दिया। पर आज इन आंखों में और भी बहुत कुछ जसवंत के लिए था। पार्टी में राशि की ममेरी बहन मुस्कान भी आई हुई थी। पार्टी देर रात तक चलती रही। धीरे धीरे सभी मेहमान जाने लगे। जसवंत जब अपने कमरे में आया तो कुछ अजीब सा लगा। कमरे में बस कुछ मोमबत्तियां जल रही थी। एकदम से बाथरूम का दरवाजा खुला और राशि बाहर आई। उसे देखते ही जसवंत की तो सांसें ही अटक गई थी। सुंदर तो वो थी ही, पर ऐसे गीले बालों में ऊपर से लाल रंग की झीनी साड़ी उसे बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो धीरे से जसवंत के सामने आकर खड़ी हो गई। क्या आप सच में तैयार हैं? राशि ने धीरे से सर में हिलाकर हामी भर दी। जसवंत ने उसी वक्त उसे अपनी बाहों में भर लिया। गीता के जाने के बाद उसने कभी किसी औरत को इस नज़र से नहीं देखा था। राशि से शादी भी एक समझौता ही थी। वो तो इस शादी से मना करना चाहता था, पर जब उसे पता चला कि राशि की मामी उसको पैसे के लिए बेचने वाली है तो उसने अपना इरादा बदल दिया। ऊपर से युवराज की जिद को वो दूसरी शादी कर ले, तो बस उसने एक हफ्ते के अंदर ही शादी करने का फैसला किया। उसे डर था कहीं राशि की मामी उसे बेच ना दे, पर उसे कभी लगा नहीं कि राशि उसे कभी अपना पाएगी। पर आज जिस तरह से राशि उसके करीब आई, वो तो जैसे खुशी से पागल ही हो गया था। प्यार तो उसे देखते ही हो गया था और कुछ समय से राशि की नज़रों में अपने लिए कुछ अलग सा महसूस किया था। जसवंत ने उसे अपनी गोद में उठाया और बेड पर लिटा दिया और उसके पास जाकर उसे बाहों में भर लिया। आज वो उसे बताना चाहता था कि वो उससे कितना प्यार करता है। आज की रात को वो अपने और राशि के नाम कर देना चाहता था। अगले दिन सुबह कुछ अलग सी थी। राशि की जब नींद खुली तो उसने खुद को जसवंत की बाहों में पाया। रात की सारी बातें उसके सामने घूम गई। वो बस शर्म से लाल हुए जा रही थी। अब ऐसे ही शर्माती रहेगी आप, या आज अपने इस पति को कुछ खिलाने का भी इरादा है? आप जाग रहे हैं? हमें किसी ने पूरी रात सोने ही नहीं दिया। राशि की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जसवंत उससे इस तरह भी बात कर सकता है। राशि का लाल चेहरा, ऊपर से बड़ी बड़ी आंखें देखकर उसे हंसी आ गई। आप हमें तंग कर रहे हैं भाई। आप अपनी बीवी को तंग नहीं करेंगे तो और किसको करेंगे? राशि, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। क्या? मुझे पता है तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहती, पर फिर भी ये बात तुम्हारे बारे में है तो इसे जानने का तुम्हें पूरा अधिकार है। क्या बात है जसवंत जी? जसवंत ने एक एक करके राशि को उसकी मामी की सारी करतूत बता दी। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे तुम्हारी उम्र 18 नहीं बल्कि 28 बताई गई थी। ये सब सुनकर राशि का रोना छूट गया। बस आज के बाद आप उन लोगों के लिए नहीं रोएगी। अगले हफ्ते से आपकी क्लासेज हैं, वो ज्वाइन करें और अपना सपना पूरा करें। अगला एक हफ्ता बहुत अच्छा निकला। राशि और युवराज के एग्जाम खत्म हो गए थे। युवराज कनाडा जाने की तैयारियों में लगा हुआ था। राशि उसकी मदद कर रही थी। आज युवराज का कनाडा जाने का दिन था। सुबह से घर में चहल पहल थी। युवराज अपने कमरे में अपना सारा सामान चेक कर रहा था कि तभी राशि अंदर आई। युवराज, ये लीजिए, आप अपना पासपोर्ट और बाकी के जरूरी डॉक्यूमेंट रख लीजिए। थैंक यू सो मच। आप नहीं होती तो एक हफ्ते में पता नहीं मैं कैसे सब चीज़ें इकट्ठी कर पाता। राशि मुस्कुराकर अपने कमरे में जाने को मुड़ी तो एकदम से उसका पैर फिसला। वो गिरने ही वाली थी कि युवराज ने उसे पकड़ लिया। युवराज ने उसे ठीक से खड़ा होने में मदद करी। ये तेल यहाँ कहाँ से गिरा हुआ है? पता नहीं
कहीं आपके सामान में से तो नहीं लीक हो रहा है, एक बार चेक कर लेना। युवराज को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसने अपने सामान में तेल तो रखा ही नहीं था, पर उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आराम से राशि के लाए हुए बैग में अपना सामान जमाने लगा। युवराज को सब छोड़ने एयरपोर्ट तक गए थे। सब लोगों ने उसे आशीर्वाद दिया कि वो अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दे और अपना कोर्स पूरा करके घर वापस आ जाए। युवराज ने जाते जाते अपने पिता और राशि को देखा। वो खुश था कि राशि और अपने पापा को साथ देखकर 6 महीने बाद एक बड़े से घर के अंदर एक लड़की का इंटरव्यू लिया जा रहा है। देखिए, हमें एक फुल टाइम केयर टेकर की ज़रूरत है, वो भी सिर्फ 4 महीनों के लिए। दरअसल मैडम की जो परमानेंट केयर टेकर है वो निजी कारणों से छुट्टियों पर गई है। 4 महीने बाद वो वापस आ जाएगी। जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो राशि आप कल से ज्वाइन कर ले, पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि निखिल सर को काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है और अपनी माँ को लेकर तो बिल्कुल नहीं। अगर आपका काम पसंद आया तो हो सकता है कि वो आपको परमानेंट ये जॉब दे दें। जी मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी और मेरे इस मुश्किल समय में मुझे जॉब देने के लिए थैंक यू। राशि ने मन में सोचा, चलो कम से कम अगले 4 महीनों का तो इंतजाम हुआ, साथ साथ दूसरी नौकरी भी ढूंढनी पड़ेगी। राशि ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोला, बेबी मम्मा आपको कुछ नहीं होने देगी। एक बड़ी सी आलीशान बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के ऑफिस में एक शख्स टीना माँ के लिए जो टेम्परेरी केयर टेकर रखी थी, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। जी सर, ये राशि की फाइल है। ठीक है, काका को बोल देना कि उस पर बराबर नज़र रखे, बाकी मैं घर जाकर खुद देख लूँगा। जी सर। राशि ने आते ही मीरा सक्सेना यानी कि निखिल सक्सेना की मां से संबंधित सारे काम समझ लिए थे। वो इन 4 महीनों में कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी। उसके लिए ये नौकरी उसके होने वाले बच्चे का भविष्य बनाने के लिए बहुत जरूरी थी। काका से सारी बात समझकर वो मीरा जी की देखभाल में लग गई। उनके कमरे में जब रात को वो उन्हें दवाइयाँ देकर उठी तो उसे उनके तकिए के नीचे कुछ दिखा। बाहर निकलने पर देखा तो मीरा जी किसी आदमी के साथ है और हाथ में 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। जरूर ये इनके पति होंगे और साथ में मिस्टर सक्सेना और उनकी बहन। जाने क्या हुआ होगा इनके साथ जो आज उनकी ये हालत है। वैसे हालत तो हमारी भी ठीक नहीं है। अब तो लगता है हम सच में मनुष्य हैं, कोई हमारे साथ खुश नहीं रह सकता। आंखों में आंसू लिए राशि मीरा जी के बेड के पास ही लगे सिंगल बेड पर लेट गई। अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। रात के 12 बजे निखिल अभी भी अपने ऑफिस में काम कर रहा था, या ये कहे कि घर जाने से भाग रहा था। आज का दिन वो कैसे भूल सकता है। आज ही के दिन उसकी जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ बिखर गया। तभी उसका फोन बजा। देखा तो अमेरिका से वीडियो कॉल आ रही थी। जैसे ही निखिल ने फोन उठाया, आप अब तक ऑफिस में हो, कैसी है चुटकी? भाई आप बात मत बदलो, बस थोड़ा सा काम था। फिर झूठ। भाई आप कब तक ऐसे रहोगे? अब तो 3 साल हो गए हैं उस बात को और वो दोनों लोग अपनी जिंदगी इतनी मज़े से जी रहे हैं, तो फिर हम क्यों सफ़र करें? चुपचाप अपना ये नोट सो इम्पोर्टेंट काम बंद करो और घर जाओ। अच्छा देवी जी, जा रहा हूँ। गुड, और मेरा नाम छुटकी नहीं आहाना है, सो प्लीज स्टॉप कॉलिंग दैट। आई एम ए बिग गर्ल। आहाऊ, तू मेरी छुटकी थी और रहेगी हमेशा। नाउ नो मोर आर्गुमेंट्स। भाई मैं घर वापस। निखिल उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, तू पहले अपना ये लास्ट सेम पूरा कर, फिर बात करते हैं। जी भाई, बाय बाय। रात को करीबन 1 बजे मीरा जी आराम से सो रही थी कि अचानक से कमरे का दरवाजा खुला। राशि की नींद खुली तो उसने देखा कि कोई आदमी तकिया लेकर मीरा जी को मारने आ रहा है। ना जाने राशि में कहां से इतना जोश आया कि साथ में पड़ी लाठी उठाकर उस आदमी को जोर जोर से मारने लगी। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर काका जल्दी से भाग कर आए और लाइट जलाई। जैसे ही उनकी नज़र सामने गई
तो सामने का नज़ारा देखकर दंग रह गए। नीचे निखिल गिरा पड़ा है और राशि उस पर डंडे बरसा रही है। राशि बिटिया, ये तुम क्या कर रही हो? ये निखिल बाबा है। जैसे ही राशि ने निखिल का नाम सुना, उसकी तो सांसें ही रुक गई और हाथ से डंडा छूट गया। निखिल ने उसको घूर कर देखा और खड़ा हो गया। राशि वहीं कमरे में ही आंखें नीचे और जीभ दांतों तले दबाए खड़ी थी। एकदम से काका की आवाज आई, राशि बिटिया। राशि ने चौंक कर देखा तो वहां उसके और काका के अलावा कोई नहीं था। बाहर आ जाओ बिटिया। राशि बाहर आई और ऊपर के कमरे की तरफ देखने लगी जहां निखिल का कमरा था। राशि बिटिया, पहले दिन ही ये सब बहुत जोर से पीट दिया तुमने निखिल बाबा को। वैसे तो निखिल बाबा बहुत अच्छे हैं, पर पता नहीं अब क्या ही करेंगे। गलती कर दी बिटिया। राशि ने जैसे ही ये सुना वो तो आग बबूला हो गई। काका माना कि हमने थोड़ा तेज मार दिया, पर गलती भी तो उनकी थी। अरे ऐसे कौन कमरे में आता है? और जब मैंने देखा तो वो तकिया लेकर मैडम के पास जा रहे थे। मेरी जगह कोई और भी होता तो ऐसा ही करता। अब ये माहौल का असर था या ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से था। राशि ने तो चुप होने का नाम ही नहीं लिया। इतनी देर में उससे एहसास ही नहीं हुआ कि काका और उसके साथ उस कमरे में कोई और भी था। यहाँ काका उसे चुप होने का इशारा कर रही है, मगर राशि तो आज चुप होना ही नहीं चाहती थी। आप ही बताइए काका, अपने ही घर में कौन सा इंसान ऐसे चोरों की तरह आता है भला? अभी वो कुछ और बोलती, पीछे से किसी के गला साफ करने की आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें ही बड़ी हो गई। निखिल सीढ़ियों पे खड़ा सब सुन रहा था। राशि मन ही मन, हाय राम, ये कब से यहाँ खड़े हैं? कहीं इन्होंने मेरी सारी बकवास तो नहीं सुन ली? बेबी प्लीज, आप ये मम्मा के साथ क्या कर रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है। मिस राशि, जी सर। अच्छा लगा ये देख करके आप अपना काम अच्छे से कर रही हैं, बट नेक्स्ट टाइम प्लीज़ बी श्योर होम व्यू अरे हिटिंग। जी सर। तू तो बिना बात के डर रही थी राशि। राशि ने सोचा, बाय द वे आप अपने रूम में क्यों नहीं सो रही थी? वो हमने सोचा रात को मैडम को ज़रूरत पड़ती है तो बार बार रूम से आने में से अच्छा है वहीं सो जाऊं। पर अब हम मतलब आपके साथ कोई और भी है? नहीं नहीं सर, वो हम अपने लिए ही बोलते हैं। व्हाट? बाबा, इनकी भाषा ही ऐसी है। ठीक है काका, और आप माँ के साथ ही रहिए, आप दोनों के लिए सही रहेगा। गुड नाइट। जी गुड नाइट। सब सोने चले गए पर काका वहीं खड़े रहे। आज जो कुछ भी हुआ उसमें बहुत कुछ ऐसा था जिसका विश्वास कोई नहीं कर सकता था। लगता है इस घर में फिर से बदलाव आएगा, पर अच्छा बदलाव अभी आहना बिटिया को बताते हैं। काका ने कमरे में जाते ही आहना को फ़ोन किया और सारी कहानी सुना डाली। आहना का तो वहाँ मुँह खुला ही रह गया। क्या बात कर रहे हो काका? भाई ने कुछ नहीं बोला। नहीं बिटिया, बल्कि शाबाशी ही दे डाली। चमत्कार काका, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या पता राशि की वजह से भाई फिर से पहले जैसे हो जाए। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ बिटिया। बस अब जो आशा की किरण हमें दिखी है वो अब किसी का दिल ना तोड़े। चिंता ना करो काका, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान हमारे साथ इतना भी बुरा नहीं कर सकते। बस अब आप भी वापस आ जाओ। 2 हफ्ते और काका, एग्जाम होते ही मैंने आ जाना है। बस आप भाई को कोई खबर मत लगने देना, वरना उन्होंने मुझे फिर से रोक देना है। ठीक है बिटिया, चिंता मत करो, रखता हूँ।
आप ध्यान रखो अपना। जी काका, और आप भी।